हमारा धर्म, हमारी शान, यही है हमारी पहचान। सब्सक्राइब करें गुरुकुल जीवन। क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम जो जप कर रहे हैं उसी प्रकार जप करते रहें और जिस जप का फल हमें 1 गुना मिल रहा है उसी जप का हम अनंत गुना फल कैसे ले सकते हैं, अनंत गुना फल प्राप्त कैसे कर सकते हैं, यह आज हम लोग जानने वाले हैं। तो आज हम जप विधि का भाग द्वितीय पढ़ने वाले हैं। भाग प्रथम हमने पढ़ लिया था, उसमें हम लोगों ने बहुत सारे नियम जान लिए थे। उसमें क्या क्या नियम जाने थे कि माला किस प्रकार जपनी है, कौन सी उंगली उसमें यूज आनी चाहिए, माला को वस्त्र से ढक करके फिर माला करनी है, वो वस्त्र गीला नहीं होना चाहिए। ये भाग प्रथम में हमने सब कुछ जान लिया था। आज भाग द्वितीय है। आज भाग द्वितीय में जैसा कि ऊपर आप लोगों को टॉपिक ये ध्यान में आ गया होगा कि स्थान भेद से जप की श्रेष्ठता का तारतम्य, तो उसके बारे में हमारे शास्त्रों में एक श्लोक आया है। उस श्लोक में कहा गया है, गृहे चैक गुण प्रोक्तः गोष्ठे शत गुण स्मृतः पुण्यारण्ये तथा तीर्थे सहस्र गुणमुच्यते अयुतः पर्वतः पुण्यम नद्याम लक्ष गुणो जपः कोटिर्देवालये प्राप्ते अनंतम शिव सन्निधौ। यानी कि जो जप हम घर में बैठ करके जिसका जाप करने से हमें सिर्फ 1 गुना फल प्राप्त होता है, यहां लिखा गया है गृहे चैक गुण प्रोक्तः, यानी कि जब हम हमारे घर में बैठ करके जप करते हैं उसका हमें सिर्फ 1 गुना फल मिलता है। और गोष्ठे शत गुणा स्मृतः, वहीं यदि हम गौशाला में बैठ करके जप करते हैं तो उसका कितना गुना मिलता है? 100 गुना, यानी 100 गुना हमें उसका फल मिलता है। और आगे आया है पुण्यारण्ये तथा तीर्थे, यानी कि किसी पुण्य वन में या वाटिका में या फिर किसी तीर्थ क्षेत्र में यदि हम जप करते हैं तो उसका फल हमें मिलता है सहस्र गुना, यानी कि 1000 गुना हमें उसका जप का फल मिलता है। और वहीं आगे बताया है अयुतः पर्वतः पुण्यम, यानी कि अयुत यानी 10,000 गुना। यदि किसी पर्वत के ऊपर हम बैठ करके जप करते हैं तो उसका हमें 10,000 गुना अधिक फल मिलता है। और नद्याम लक्ष गुणो जपः, किसी नदी के किनारे बैठ करके जप करने से उसका जो फल है वह कितना गुना बढ़ जाता है? 1,00,000 गुना बढ़ जाता है। और कोटिर देवालये प्राप्ते, यानी किसी देवालय में यानी किसी मंदिर में बैठ करके जप करने से हमें करोड़ गुना फल मिलता है। और अनंतम शिव सन्निधौ, भगवान शिव के सानिध्य में बैठकर, भगवान शिव के समीप बैठकर या शिवलिंग के पास में बैठकर किया गया जप हमें अनंत गुना फल देता है। इसलिए जितना हो सके आप इस श्लोक के अनुसार से देख लें और जितनी आपकी सुविधा हो सके उसके अनुसार से जप करें, ताकि उसी जप का आप जो है अनंत गुना फल भी ले सकते हैं। और इसके बाद अब ये हमने पता कर लिया कि हम लोगों को कैसे अधिक फल मिल सकता है। अधिक फल ये जानने के बाद में अब हम क्या करेंगे? माला करनी प्रारंभ करेंगे। माला करने से पहले हमें यह जो माला प्रार्थना आप लोगों के सामने लिखी हुई है, यह 4 लाइन की जो प्रार्थना है, यह जरूर बोले। ओम मामाले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वैन्यस्तस्मान् मे सिद्धिदा भव। ओम अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थम प्रसीद मम सिद्धये। इस प्रकार माला की प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद हम जो है जप प्रारंभ करेंगे। अब जैसे ही हमने
जप प्रारंभ किया, जप प्रारंभ करते समय किस प्रकार करना है ये हमने पहले पाठ में जान लिया था। अब आगे कहा गया है कि आपने यदि जप प्रारंभ किया और वहां प्रमादात पतिते सूत्रे जपेदष्टोत्तरम शतम पादयोहो पतिते तस्मिन प्रक्षाल्य द्विगुणम जपेत, यानी कि आपने जप प्रारंभ किया और किसी कारणवश प्रमाद से पतिते सूत्र यानी हमारे हाथ से यदि माला गिर जाती है गलती से, तो जपेद अष्टोत्तरम शतम, तो हमें 108 अलग से जप उसके करने चाहिए। और पादयो हो पतिते तस्मिन, यदि गलती से हमारे पांव पर गिर गई है माला, तो प्रक्षाल्य द्विगुणम जपे, उस माला को पहले स्वच्छ जल से धो ले में और उसके बाद में जितने हम जप करने वाले थे उससे द्विगुण यानी 2 गुना जप हमें करने चाहिए। अब जब हम माला पूरी कर लेंगे, माला करने के बाद में क्या होता है कि हमने माला की, तो ये आप माला देख रहे हैं मेरे सामने, ये जो होता है ये मेरू मणि कहा जाता है इसे, जो सबसे बीच में ये जो जहां से हम जप प्रारंभ करते हैं यहां ये मेरू मणि होता है, तो यहां से जप प्रारंभ किया जाता है। समझ लीजिए आप 5 माला करने वाले हैं, तो यहां से माला आपने शुरू की, करते 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 आपने पूरी माला कर ली, और पूरी माला करने के बाद यहां ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं कि उनको जैसे ही दूसरी माला करनी होती है वो आगे प्रारंभ कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें उसे जप का फल नहीं मिलता है। कहा गया है हमारे शास्त्रों में, मेरौ तु लंघिते देवी न मंत्र फल भाग भवे, यानी कि ये जो मेरुमणि है इसे लांघना नहीं है, यानी कि आपने यहां से जप प्रारंभ किया, पूरा करते करते जब आप यहां पर पहुंचेंगे उस समय आपको ये माला जो है फिर से घुमा लेनी है, ना कि इसे लांघ करके आगे जाना है। जैसे ही जब हमने पूरा कर लिया, क्या आपको पता है कि हमारी एक गलती की वजह से हमारे पूरे जप का जो फल है वह कौन? भगवान इंद्र ले जाते हैं। इसलिए कहा है यस्मिन स्थाने जपं कुर्यात् धरे चक्रो न तत्फलम तन्मृदा लक्ष्म कुर्वीत ललाटे तिलका कृतिम, यानी जहां बैठ करके आपने जप किया है, जिस आसन पर बैठ करके आपने जप किया है, उस आसन के नीचे से जो वहां की मिट्टी है वहां से लेकर के अपने तिलक में लगाना आवश्यक है। यदि हम ऐसा करते हैं तो उसका पूरा फल हमें ही मिलेगा। और यह करते हुए शक्राय नमः ऐसा कहते हुए यह तिलक लगाना है, इससे पूरा किया गया जप का जो फल है वह हमें प्राप्त होगा।